देखो, तो अब हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को 4 तरीके थे। ठीक है, हमने पढ़े थे 4 तरीके उसके, SN1, SN2, SNI और SNAR। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें रिएक्शन लेते हैं SN2। SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, SN2 रिएक्शन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे। ठीक है, जो इसमें रेट है RDS है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट किस पर डिपेंड करे? दोनों पर डिपेंड करेगा। किस किस पर? एल्किल एल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंड करे, इसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करे, और न्यूक्लियोफाइल इसकी कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करे। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट हो रिएक्शन का वो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? SN2 रिएक्शन। क्या कहेंगे उसे? SN2 रिएक्शन। जैसे CH3Br प्लस OH। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये OH है, कोई सा जो भी लेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। कैसा लेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अभी पूरा जानेंगे। SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद यहाँ पे सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, सॉल्वेंट होगा पोलर अप्रोटिक सोलवेंट। ठीक है, पोलर अप्रोटिक सोलवेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे एसीटोन ले लिया आपने। ठीक है, ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में कौन आ जाएगा? एसीटोन आ गया। ठीक है, DMSO आ गया, DMF आ गया। ठीक है, ये सारे के सारे। ठीक है, DMS का मतलब डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ठीक है, तो DMSO है, DMSO, DMF है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे? पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट आएंगे। ठीक है, इसका हम रिएक्शन कराते हैं, तब क्या होगा कि ब्रोमाइड आयन है, ब्रोमीन है, वो ब्रोमाइड आयन के रूप में अलग पहुंचेगा, CH3OH प्लस Br आयन। ठीक है, इसकी खासियत और है ये 1 डिग्री जो है एल्किल हैलाइड में होगी, है ना। और ये पूरी चीजें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब इसमें क्या है? ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करेगा। जैसे इसमें रेट है वो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। एल्किल हैलाइड क्या है? इसमें कंसंट्रेशन ऑफ CH3Br पे भी डिपेंड करेगा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी अगर जो न्यूक्लियोफाइल है इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। इसके इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म है वो सिंगल स्टेप में होती है। इसकी मैकेनिज्म है वो, अभी मैकेनिज्म करके बताऊंगा तो पूरा टॉपिक ये क्लियर हो पाएगा, वैसे नहीं होगा। सिंगल स्टेप में होती है इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो उसका ट्रांजिशन स्टेट होती है। इसका जो RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सा होगा? ट्रांजिशन स्टेट होती है, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये किसका किसका पार्ट होता है? स्टेप का ही पार्ट होगा, ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ठीक है, अलग से नहीं होता है ये। तो ये RDS है। ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पर? अब इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसका देखेंगे हम मैकेनिज्म। अब देखो, अब हम SN2 का मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, यहां से SN2 आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे ये कोई न्यूक्लियोफाइल ले लिया, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। प्लस HCl
H H Br, ये देखिए। ठीक है, अब इसमें क्या है, कार्बन और ब्रोमीन में या कोई भी हेलाइड ले लें, हेलाइड होगा वो कार्बन के कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसको ध्यान देंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। अब इसमें ये देखना है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहां से। ठीक है, रेयर साइड से करेगा या फिर फ्रंट साइड से, ये देखते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। जो हेलोजन होगा उस पर भी कौन सा चार्ज होगा, हेलाडाइन पे नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, धक्का मारेगा, रिपल करेगा, तो इधर से तो ये से अटैक करने नहीं देगा। ठीक है, और इधर कार्बन पर पॉजिटिव आयन आ चुका है, पॉजिटिव आयन लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये किधर से अटैक करेगा जी, किधर से अटैक करेगा जी, रेयर साइड से अटैक करेगा। ठीक है, और रेयर साइड से अटैक करता है वो चीज क्या कहलाती है, इन्वर्जन। तो SN2 रिएक्शन हमेशा क्या देता है, इन्वर्जन। अब ये स्टेट बनेगी। ठीक है, ये स्टेट बनेगी, देखो CH, अब धीमे धीमे देखो, हाँ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लगा हुआ, जैसे एसीटोन, मान लीजिए यहाँ पे एसीटोन लगा हुआ है। ठीक है, बताया था मैंने पोलर प्रोटिक। ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट होगा और कैसे नेचर का होगा, पोलर। SN1 में अप्रोटिक होता है, लेकिन वो भी कैसे नेचर का होता है, पोलर नेचर का ही होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये C और Br या हेलाइड के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो धीमे धीमे क्या होता रहा कि ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता रहा, और ये इधर से चुपचाप पीछे से OH वाला है, न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या होता रहा, अटैच होता रहा। तो देखो इसमें देखेंगे आप, तो दोनों ही काम एक साथ हो रहे हैं, है ना। ब्रोमाइड आयन है, ब्रोमीन है, ब्रोमाइड आयन के रूप में अलग होता जा रहा है, ये वाला न्यूक्लियोफिलिक अलग होता जा रहा है, और ये इससे अटैच होता जा रहा है। ठीक है, ये स्टेट इसकी कहलाती है ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, है ना, जैसा आपको बताया था मैंने। ठीक है, जो है एल्किल हैलाइड है, जो SN2 रिएक्शन है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, तो ये उस सिंगल स्टेप का पार्ट है। ठीक है, SN2 रिएक्शन कैसी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, ये सिंगल स्टेप का पार्ट है। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट है जो केवल इसी स्टेट का जो है एक पार्ट है। ठीक है, अलग से नहीं होती है, इसी स्टेट का एक पार्ट है। अब आगे चल करके ये क्या होगा, ठीक है, धीमे धीमे क्या हुआ, ये अलग हो गया और ये से अटैच हो गया, OH CH H प्लस अलग हो गया। ठीक है, अब ये OH है, इसमें एक चीज और, SN2 की मैकेनिज्म आप एक चीज और देख रहे हैं, किसी तरह का कार्बोकेटायन नहीं बना है इसमें, नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म। यहां से एक मस्त क्वेश्चन और बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन सकता है कि व्हाई SN2 रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन 3 डिग्री रिएक्शन, 3 डिग्री अल्कोहल में, सॉरी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN2 क्यों नहीं होते, 3 डिग्री में क्यों नहीं होगी, SN2 में क्यों होगी, है ना, 3 डिग्री में SN2 क्यों नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन बना नहीं बना, समझिए इस बात को। इसमें OH ने, OH जो न्यूक्लियोफाइल था कहां से अटैक किया था, रेयर साइड से अटैक किया था। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, इन्वर्जन, क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे। जबकि SN1 हम पढ़ेंगे उसमें फ्रंट से अटैक कर सकता है और रेयर साइड से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, उसमें दोनों होंगे, रिटेंशन भी होगा। ठीक है, अब इसमें कार्बोकेटायन में क्या था, इसमें क्या था, SN2 कोई कार्बोकेटायन नहीं बना, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है। ठीक है, पढ़े थे 11th में, C यहाँ पे CH3 CH3 CH3, ये कार्बोकेटायन बन गया। दूसरा 2 डिग्री बन जाए, CH3 CH3 H 2 डिग्री बन गया। ठीक है, तीसरा CH3 CH H, ठीक है, ये बन गया। तो कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, सबसे कम 1 डिग्री। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी यही तो होती है। ठीक है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी यही तो होती है।
तो कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होती है? 3 डिग्री में होती है। कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होती है? 3 डिग्री में होती है। और सबसे कम किस में होती है? 1 डिग्री। अब SN2 में न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करता है? पीछे से अटैक करता है। ठीक है, मान के चलो ये 3 डिग्री हाइलाइट इसे बना दूं मैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। मान के चलो इसे मैं 3 डिग्री हाइलाइट बना देता हूँ। CH3 H H H C H H H C H H H, ये रहा। ठीक है, अब यहां से मैं न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर रहा हूं, तो इससे अटैक होने के लिए इसे इन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये स्टेरिक इसके लिए दीवार रोड़ा पैदा करेंगे, ये इसके लिए क्या पैदा करेंगे? ऑब्स्टेकल पैदा करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करेंगे इसके लिए। और स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो ये इस पे अटैक नहीं कर पाएगा बैक साइड से। फ्रंट से अटैक करने का मतलब ही नहीं है, क्यों? वहां पे ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है? ब्रोमाइड आयन है, ऑलरेडी ब्रोमाइड आयन पे इलेक्ट्रॉन है पहले से ही, है ना, नेगेटिव नेगेटिव करेगा। तो ये अटैक करने के लिए स्पेसिस कहां से मिली? केवल रेयर साइड से मिली। अब रेयर साइड में क्या हो गया? स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। रेयर साइड में क्या आ गया? स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया। तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से क्या ये न्यूक्लियोफाइल्स कार्बन पे अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए SN2 रिएक्शन 3 डिग्री में पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो क्यों? उसमें कोई कार्बोकेटन भी नहीं फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये इसका मैकेनिज्म था, इंपॉर्टेंट स्टेप है, होप आपको समझ आया होगा। अगला टॉपिक हम इसका लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर SN2 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब देखो कैसे डिपेंड करेगा। SN2 रिएक्शन है वो स्ट्रक्चर ऑफ एल्किल हैलाइड में, ठीक है, रेट होगा इसमें वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? अभी पढ़े थे, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे अभी देखे, जैसे मान लिया CX हेलाइड हो गया, ठीक है, यहाँ पे CH3 लिया, यहाँ पे CH3 और ये CH3। अब देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा C और X का, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को साथ लेके जाएगा। इलेक्ट्रॉन को साथ लेके जाएगा तो कौन सा चार्ज आएगा उस पर? नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव से नहीं होगा, यहाँ से तो अटैक कर नहीं सकता है। अब यहाँ पे इसे क्या मिलेगा? स्टेरिक मिलेगा, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। जैसे मान लो CH3Cl है, ऑर्डर है ये CH2C2H5 C3H7Br, या फिर CH3 का ट्वाइस CHBr, और इसे क्या बना सकते हैं? CH3 का थ्राइस, एक और रिप्लेस कर दिया Br, ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा। ठीक है, जैसे ये तो ये स्टेप तो न के बराबर होगा, बहुत स्लो स्टेप होगा, बहुत स्लो रिएक्शन, न के बराबर प्रोडक्ट बनेगा। 3 डिग्री हो गया ना, क्योंकि इतना ज्यादा स्टेरिक इंडेंस होगा, लेकिन आप इसको कंडीशन प्रोवाइड करा दोगे, फोर्सफुली रिएक्शन कराओगे, देन इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो अब इसमें जो है CH3 थी HCl, ठीक है, C2H5Br, ठीक है, इस तरीके से ये इसका एक ऑर्डर होता है। और देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले जैसे CH3X ले लिया मैंने, मिथाइल हैलाइड, ठीक है, इससे कम 1 डिग्री, इससे कम 2 डिग्री और इससे कम 3 डिग्री, ये बिल्कुल याद रखो। ठीक है, ये एल्किल हैलाइड का सीक्वेंस होगा SN2 की रिएक्टिविटी में। सिंपल बात है, जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी। CH3X पर सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। 1 डिग्री पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होगा, उससे कम हो गया। 2 डिग्री पे और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा और रिएक्टिविटी कम हो गई। 3 डिग्री पे और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ा, रिएक्टिविटी आपकी और कम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनता है ना। तो SN2 रिएक्शन में और ले सकते हो इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, जैसे मिथाइल हैलाइड लिया आपने, है ना, जैसे CH3X, अब नंबर ऑफ कार्बन एटम से C2H5, ठीक है, इससे ले लिया मैंने। इसके बाद हमने C2H5 ले लिया,
आइसोप्रोपिल ले लिया, ठीक है, CH3H CH3, ठीक है। इस तरीके से सी को जैसे जैसे आप स्टेरिक इंडेक्स बढ़ाते जाएंगे, CH3, ठीक है। जैसे जैसे आप स्टेरिक इंडेक्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है इस पर। अगला हम टॉपिक लेते हैं, इसका दूसरा पॉइंट है, ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पे। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अभी हमने मैकेनिज्म में देखा था SN2 रिएक्शन की जब मैकेनिज्म करते हैं तो बीच में एक स्टेट आती है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट है वो किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगी। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन हैलाइड, हैलाइड इलेक्ट्रॉन को अपनी लोग खींच लेगा प्लस। तो इस समय कार्बन, ये वाला जो कार्बन है वो जितना ज्यादा EWG की तरफ वेव करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरफ वेव करेगा। क्यों करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेव करेगा। क्यों करेगा, प्लस है, इलेक्ट्रॉनिक कमी है, इलेक्ट्रॉनिक कमी है तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो जितना ज्यादा, जितना स्ट्रांगली EWG बनने की कोशिश करेगा उतना ही ज्यादा इसकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट इसकी क्या हो जाएगी, स्टेबल, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ट्रांजिशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो उतना ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी SN2 की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन स्टेरिक इंडेक्स क्या करेगा, इसके अगेंस्ट वर्क करेगा। स्टेरिक इंडेक्स ऐसा करेगा क्या, नहीं करेगा ना, वो तो उल्टा करेगा। जैसे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। और स्टेरिक इंडेक्स इसके लिए क्या होना चाहिए, कम। या ये कहूं मैं कि EWG, ये एटम है, स्ट्रॉन्ग EWG की तरह एक्ट करे, इसके लिए क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम कहेंगे कि स्टेरिक इंडेक्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो स्टेरिक इंडेक्स कम होगा जिस स्ट्रॉन्गली EWG की तरह वेव करेगा, जिस स्ट्रॉन्गली EWG की तरह वेव करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांजिशन स्टेट पे इफेक्ट करता है। अगला पॉइंट लेके चलते हैं हम, इन्फ्लुएंस ऑफ द लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन बताया था, ठीक है। लीविंग ग्रुप क्या था, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन किससे किया था, RH से। तो एक न्यूक्लियोफाइल ने इसको रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो R न्यूक्लियोफाइल प्लस हैलाइड, ये क्या कहलाएगा आपका, लीविंग ग्रुप। क्या कहलाएगा आपका, लीविंग ग्रुप। इसी को हम लीविंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब लीविंग ग्रुप है, ये किस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो इफेक्ट करेगा, है ना। ये इस तरीके से इफेक्ट करेगा, सीधा लिख देता हूं इसका, ठीक है। लीविंग ग्रुप का जो साइज होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के, ये मान लो, ठीक है। लीविंग ग्रुप का जो साइज होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के। अब सबसे ज्यादा साइज किसका होता है, हैलाइड में आयोडीन का। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा RBr के, ये ज्यादा रिएक्टिव होगा RCl से, और लीस्ट कौन होगा, फ्लोरीन होगा, ठीक है। तो आयोडीन इसमें सबसे ज्यादा बेटर लीविंग ग्रुप की तरह कौन काम करता है, बेटर लीविंग ग्रुप कौन काम कर रहा है इसमें, बेटर लीविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन। क्यों काम कर रहा है बेटर लीविंग ग्रुप की तरह, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, अपने बड़े साइज की वजह से, ठीक है। जिससे ये क्या कर देगा, बड़े साइज की वजह से बेटर जो है लीविंग ग्रुप का काम करेगा। मतलब इसकी इच्छा होगी, अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैलाइड लगा है, ठीक है। हैलाइड का मतलब है यहाँ पर फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी लग सकता है, ब्रोमीन भी लग सकता है, और आयोडीन भी लग सकता है, ठीक है। ये रिएक्शन हमें क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लगना है, ठीक है। तो R है, न्यूक्लियोफाइल इधर लगना है इसमें से, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल लगना, और ये न्यूक्लियोफाइल तब लग पाएगा जब हैलाइड यहाँ से भाग के जाएगा,
अब कुछ हैलाइड तो ऐसा होगा चुपका बैठा रहेगा, चुपका बैठा रहेगा, रिएक्टिविटी को स्लो कर देगा। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन यहाँ पे लगा होगा तो फ्लोरीन इजिली नहीं जाएगा, इजिली नहीं जाएगा तो जब तक ये यहाँ से हटेगा नहीं तब तक ये लगेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, स्लो हटेगा, फ्लोरीन लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगी आपकी, स्लो। लेकिन अगर यहाँ पर आयोडीन को पहुंचा दिया तो आयोडीन क्या वेलकम करेगा, भैया आ जा तू, आयोडीन क्या करेगा, वेलकम करेगा, आ जा तू। तो जैसे ही यहाँ पे कौन होता है, सॉल्वेंट होता है ना, जैसे ही सॉल्वेंट इसके बॉन्ड को वीक करेगा, जैसे ही सॉल्वेंट इसके बॉन्ड को वीक करेगा, ये अपने आप चल देगा, बहुत कम फोर्स लगाने से, बहुत कम एनर्जी से चल देगा, कौन, आयोडीन। तो इसके लिए और आसान हो गया कि ठीक है जी अपने आप ही चाह रहा है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो मैं अपने आप से अटैच हो जाऊंगा, जैसे दूसरे जाता है बैक से ये अटैक कर देता है। इस तरीके से क्लियर हो गया आपको कि आयोडीन क्यों एक बेटर लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो क्या है इसका रिलेटिव न्यूक्लियर, ठीक है, उसमें देखेंगे हम रिलेटिव न्यूक्लियर, इसमें सॉल्वेंट इफेक्ट और देखते हैं हम, ठीक है। तो रिलेटिव न्यूक्लियोफिलिसिटी टुवर्ड्स, एक और पॉइंट देख लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी CH3I का सबसे ज्यादा RS आयोडीन साइनाइड CH3O Br NH3 क्लोराइड ब्रोमाइड, ये इसका सीक्वेंस है, ठीक है। मैं अभी इसका लास्ट में ट्रिक दे रहा हूँ मैं, ठीक है, या तो इसे अलग से शॉर्ट बना के डाल दूंगा, जैसी वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा इसका याद कराने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की, अब न्यूक्लियोफाइल का अगर इफेक्ट देखें ना, तो न्यूक्लियोफाइल की, अगर इसमें न्यूक्लियोफाइल के नेचर की बात करें, न्यूक्लियोफाइल की नेचर की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी SN2 रिएक्शन कैसे होगी, मजबूत होगी, फास्ट होगी। SN2 इसीलिए तो क्योंकि एल्किलाइ की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है जी, और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड, ये बात हमने पहले बता दी थी। न्यूक्लियोफाइल इसकी कंसंट्रेशन SN2 रिएक्शन की करेगी, बेटा जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी SN2 रिएक्शन भी बढ़ेगी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन इस तरीके से इफेक्ट करती है इस पर, ठीक है। अगला इफेक्ट देखते हैं हम, सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट रहता है, सॉल्वेंट इफेक्ट, ठीक है, सॉल्वेंट इफेक्ट कैसा है, ठीक है। पहला चीज इसमें सॉल्वेंट कैसा लेते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, कैसा सॉल्वेंट लेंगे, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है। तो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, अभी कहा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या होगा, SN2 बढ़ेगा, ठीक है, SN2 बढ़ेगा, ठीक है। तो SN2 इसमें क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, वो SN2 रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये भी हमने देखा था कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या होगा, SN2, क्या होगा दोनों में रिलेशन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बढ़ेगा, SN2 भी बढ़ेगा, SN2 भी बढ़ेगा, इसलिए इसमें ज्यादातर जो है एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन है या फिर DMF है, ठीक है, डाइमेथाइल फॉर्मेमाइड, ठीक है, DMF है, या एक वो भी होता है इससे पहले जो है DMSO, DMSO, DMSO डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, इनको हम जो है किसकी तरह यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट की तरह यूज में ला सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है अगला टॉपिक हम आते हैं, इसकी स्टोइकियोमेट्री को समझते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, ठीक है, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है इसकी। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है, SN2 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, देखो कोई एग्जांपल लिया मैंने, CH3 CH CH3 Br,
ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने लिया। ठीक, अब देखो क्या होगा इसका, है ना, सेम रिएक्शन का है ना, OH है, आर सी और बी आर के बीच में क्या होगा, बी आर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो क्या कर देगा, इसके बॉन्ड को जो है वीक कर देगा, ठीक है, वीक कर देगा। तो बी आर क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए चलने की तैयारी करेगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे बैक से अटैक करने की कोशिश करेगा, जहाँ पे स्पेस मिल जाएगी, यहाँ पे तो है नहीं, तो इसके काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी स्लो होगी, SN2 है ना, है ना, तो जो है SN2 रिएक्शन है, और जो आपको एलाइड मिला है वो कौन सा 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री एलाइड में हो जाएगी, ऐसा नहीं कि 2 डिग्री एलाइड में होगी, हो जाएगी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा इसका, स्लो रहेगा। तो ये आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पे क्या हुआ, ये OH, OH कहाँ पे आएगा, न्यूक्लियोफाइल हमेशा, ठीक है, रेयर से आएगा, CH3H CH3 प्लस लीविंग ग्रुप पे कौन पहुंच जाएगा, ब्रोमाइड है, ये किसमें पहुंच जाएगा, लीविंग ग्रुप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज देखी गई थी कि न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहां से अटैक करता है, ऑलवेज अटैक द अपोजिट साइड ऑफ लीविंग ग्रुप, कहां से अटैक करता है, अपोजिट साइड ऑफ लीविंग ग्रुप, ठीक है, कहां से अटैक करता है ये, अपोजिट साइड ऑफ लीविंग ग्रुप, ठीक है, लीविंग ग्रुप कहाँ है, इधर रहा, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, इधर रहा, तो यहाँ से अटैक किया जी भैया, और अपोजिट साइड लीविंग ग्रुप करेगा, इसे क्या कहते हैं, इन्वर्जन, क्या कहेंगे इसे, इन्वर्जन, ठीक है ना। अब जो साइंटिस्ट ये थे, बाल्डन नाम था, इसलिए इनको क्या कहते हैं, बाल्डन इन्वर्जन, इसे जो साइंटिस्ट के नाम पर बाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं, बाल्डन इन्वर्जन, ठीक है, बाल्डन इन्वर्जन भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है स्टेरियो केमिस्ट्री थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, स्टेरिक फैक्टर्स, इसकी कुछ क्वेश्चंस हैं उसको भी देख लेते हैं, स्टेरिक फैक्टर्स पे कुछ क्वेश्चंस को, इनकी रिएक्टिविटी को जो इफेक्ट करेंगे, है ना, ठीक है। देखिए जैसे सी, मैंने लिया इस पे एल्किल हैलाइड, ये CH3 और ये ग्रुप लगा है जो है यहाँ पे Cl, ठीक है। अब इसमें हमें सिर्फ देखना है, अब एक को मैं रिप्लेस कर देता हूँ जो है H से, इसको H से रिप्लेस कर देता हूँ मैं, तो अब मेरे पास बचा ये C बेंजीन बेंजीन HCl B हो गया, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा CH3, अब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया CH3 से H, यहाँ पे फिनाइल ही रहा ये ग्रुप Cl। चौथा मैंने जो है CH3 कैसे कर दिया इसे, ठीक है, केवल CH3 रख सकते हैं इस दोनों में, ठीक है, 1 2 3 4 फैक्टर्स के बना लेते हैं, तो CH H C। अब इसमें हम देखेंगे कि SN2 रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, ये मैंने A मान लिया, ये B मान लिया, C मान लिया, ये D मान लिया, ठीक है ना। तो एक तो आप डिग्री से पहचान सकते हो, सीधी बात है ना, 3 डिग्री हुआ, लेकिन डिग्री से पहचानोगे तो पता चलेगा तीनों ही 3 डिग्री दिए हुए हैं, तब फिर कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है। अगर तीनों ही 3 डिग्री है या तीनों ही 1 डिग्री है, 2 3 4 जितने ऑप्शन हो, तो अगर डिग्री उनका सेम हो तो आप कैसे पता करेंगे, फिर हम पता करेंगे स्टेरिक डायन से, ठीक है। इस पर देखो भीड़ भाड़, देखो 1 2 तो ये लगे हुए, इस पर एक जो है CH3 कम होकर के अच्छा, आपको पता है कि A के कंपेरिजन में B पे स्टेरिक इंडेक्स कम है, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन हट करके CH3 लग गया तो इस पर स्टेरिक इंडेक्स और कम हुआ, D पर स्टेरिक इंडेक्स और कम हुआ, तो क्या होगा इसका ऑर्डर, A से ज्यादा B रिएक्टिव है, B से ज्यादा C और C से ज्यादा D, ठीक है। इस तरीके से जो है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो चलता है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका एक और क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 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 Cl, ठीक है, और दूसरा लिया हमने CH3 CH CH Br CH3 CH3 C
CH3Br, और ऑप्शन डी ले लिया हमने, CH3CH CH3Br। ठीक है, 4 कार्बन सब में। ठीक है, सब में कितने कितने कार्बन है, 4 कार्बन, इसमें 3 कार्बन रह गए। इसे भी सेम कर लेते हैं, CH3 CH2Br। अब हो गया बराबर। ठीक है, अब ये आ गया है ना, अब ये आ गया। अब इसमें चल Br कर लेते हैं सब में। अब इसमें पता करना है कि किसका जो है स्टेरिक इंडेक्स है या SN2 रिएक्शन है सबसे ज्यादा किसमें होती है, 1 डिग्री में। तो 1 डिग्री कौन है, ये तो बिल्कुल अलग हो गया, 1 डिग्री तो ये हो गया। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फास्ट किसमें होगी, ए में होगी SN2। ठीक है, जैसे मान लो इसके ऑब्जेक्ट मान A B C D, ये मान लो मैं। ठीक है, तो सबसे फास्ट किसमें होगी, ए में। ए के बाद देखो, ठीक है, इस पे किसमें जो है स्टेरिक इंडेक्स कम होगा। ठीक है, ए के बाद किसमें स्टेरिक इंडेक्स कम है, डी में। तो डी हो गया, डी के बाद फिर सी, और सी सबसे, डी के बाद बी, बी और बी के बाद सी। ये इसका जो है ऑर्डर हो जाएगा रिएक्टिविटी का। ठीक है, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन और। ठीक है, ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं जो है SN2 रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी पता करने के, कि कौन सी रिएक्शन से वो SN2 रिएक्शन फास्ट देगी। जैसे मान लीजिएगा एक क्वेश्चन आपके पास ये है, CH3Br CH3I। ठीक, CH3Br CH3I Cl, ये दो क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें चेक करेंगे कि कौन सा जो है SN2 रिएक्शन फास्ट देगा और कौन सा SN2 रिएक्शन स्लो देगा। ठीक, अब इसमें देखो, पहले इसमें क्या है, कार्बन एटम तो सेम है, इसमें क्या देखेंगे, लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है, आयोडीन में होती है। तो इसमें SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, इसमें होगी। इसमें पता करोगे डिग्री, इसमें पता करोगे आप डिग्री, ये कौन सा है ना, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री, और ये कितना है, 1 डिग्री है। तो SN2 रिएक्शन इसमें ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, जैसे CH3 का थ्राइस CCl और CH3Cl, दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CHBr, है ना, और या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2Br। ठीक है, इसमें तो पता लगा ही लोगे आप, है ना, इसमें होगा, है ना। डबल बॉन्ड भी अपने आप में जो है कोवलेंट नेचर, ठीक है, यानी कार्बोकेटन बनाने की टेंडेंसी रखेगा। तो इसमें भी देखेंगे, इसमें एक कार्बन दूसरा कार्बन, कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी जिसमें ज्यादा होती है वो SN1 की तरफ भगता है। किसकी तरफ भगता है, SN1 की तरफ। ठीक है, तो हम इसमें ये देखेंगे, इसमें जो है रेट ऑफ SN2 रिएक्शन है वो इस रिएक्शन में फास्ट होगा SN2 का। ठीक है, और भी क्वेश्चन डाल दूंगा। ठीक है, करते रहिए। SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, SN1 रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, SN1 रिएक्शन क्यों कहते हैं इसे, SN1 रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी रेट होती है वो केवल एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इसकी रेट होती है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो रेट किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करती है। ठीक है, एल्काइल। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करेगी, है ना। देखिएगा, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या था लेते हैं हम, वीक, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल रहता है। SN2 में क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है, बैक से अटैक कर रहा था, ये दोनों तरफ से अटैक कर सकता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। जैसे एक एग्जांपल देखें हम, CH3C CH3Br प्लस H2, वीक न्यूक्लियोफाइल ले लिया हमने। ठीक है, तो क्या हुआ ये CH3C CH3 ब्रेक हुआ, H और OH, HBr पहुंच गया, ये OH प्लस HBr।
OH प्लस HBr। तो इसमें रेट केवल किस पर डिपेंड करती है, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। इसकी कंसंट्रेशन का रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, कैसे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, और ये 2 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी। ये कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। पहला स्टेप होगा इसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। पहला स्टेप में कार्बोकैटाइन बनता है और दूसरे में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो दूसरा होता है अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन स्टेप है। ठीक है, ये स्लो स्टेप होता है और यही आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप है कार्बोकैटाइन का बनना, कैसा स्टेप होगा जी, स्लो स्टेप होगा। स्लो स्टेप होगा आरडीएस। और कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटाइन होता है, 3 डिग्री। तो SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगी, 3 डिग्री में। उसका एग्जांपल हमने लिया है। ठीक है, 3 डिग्री का हमने एग्जांपल लिया। अब देखो इसको कैसे थोड़ा बना के बताता हूँ इसे। ठीक है, अब इसमें क्या है, CH3 Br स्लो स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा। ठीक है, CH3 कार्बोकैटाइन प्लस Br क्यों स्लो स्टेप होगा, है ना। जैसे इस पर इलेक्ट्रॉन Br खींचेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये 3 कार्बन बने हुए इसके पास इसकी मदद करने के लिए। तो इस पर यहाँ पे इतना ज्यादा कार्बोकैटाइन प्रोड्यूस क्या होगा, नहीं एक प्रोवाइड कराते रहेंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्टेबिलिटी होगी किसकी, कार्बोकैटाइन की। ठीक है, कार्बोकैटाइन की स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी होगी। और कार्बोकैटाइन होगा वो कैसा होता है, इसका प्लेनर होगा। ठीक है, और सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज, प्लेनर एंड सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज्ड और sp2 हाइब्रिडाइड होगा। ये इसकी खासियत है। इसमें एक और स्टेप देखने को मिलता है, ये रीअरेंजमेंट भी इसमें देखेंगे हम। इसमें रीअरेंजमेंट भी इसकी मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। और रीअरेंजमेंट स्टेबल कार्बोकैटायन का क्या सीक्वेंस है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, देखो कैसे इसका जो रीअरेंजमेंट होती है। जैसे मान ली CH3 CH3 अटैक किया, Br इसको अलग हो गया। Br अलग हुआ तो क्या हुआ, CH3C यहाँ पे कार्बोकैटायन को एक प्लस हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो इसमें। ठीक है, अब इसमें जो है एल्किल के एल्काइल की शिफ्टिंग होगी, इसमें एल्काइल शिफ्ट होंगे। एल्काइल की शिफ्टिंग में CH3C, मान लो इस एल्काइल को मैं इधर बुला देता हूँ। ठीक है, CH2CH3, अब मैंने अटैक करा दिया, कौन सा होगा, सॉल्यूशन कौन सा होगा, पोलर प्रोटेक। ठीक है, पोलर प्रोटेक, अभी इसमें दिखाता हूँ सीधा। ठीक है, पोलर, इसका ट्रिक जरूर देख लेना, उसमें पूरे के पूरे एक ही ट्रिक में पूरा खत्म हुआ, पूरे कहानी इसके कौन सा क्या होगा इसमें। ठीक है, CH3COH CH3 CH2 CH3। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें जो है रीअरेंजिंग भी होता है। तो इससे इसका स्टेप फर्स्ट, ठीक है, ये था, है ना, इस तरीके से अरेंज होगा। तो पहले में स्टेप फर्स्ट में क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन। अब न्यूक्लियोफाइल किस तरीके से अरेंज करता है, किस तरीके से अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बन गया। अब स्टेप सेकंड देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इस पे किस तरीके से अटैक करता है। ठीक है, स्टेप सेकंड देखेंगे इसमें। देखिए क्या था, हमें मिला कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, H2O क्या होना चाहिए, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, क्या स्टेप रहा इसका, CH3C
अब देखो ये यहाँ पहुंचे, ठीक है, ये क्या करेगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक जो है ब्रेक करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो अटैच हो जाएगा जी H2OH, ठीक है, OHH। अब जो सॉल्वेंट होगा वो इस H को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, H2 सॉल्वेंट होगा, वो क्या करेगा, इस H को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, CH3C, CH3, CH3, H खींच गया, क्या बचा केवल OH, है ना, क्या बचा OH। तो इस तरीके से जो है जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, वो इस तरीके से अटैक करेगा, और जिसका सेकंड स्टेप होता है रेडियो डिटरमाइनिंग स्टेप में होता है, ठीक है। तो इसकी रेट है वो डिपेंड करती है भाई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर, रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब देखो इसकी रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन है। पहला होता है स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड, पहला कौन सा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर पे। इसमें चीज जान लो पहले, बेंजिल हैलाइड, ये देख लो पहले, बेंजिल हैलाइड इसमें ज्यादा होती है एलिल हैलाइड, है ना, यहाँ पे तो बस कार्बोनेट ज्यादा हो, ठीक है, बेंजिल हैलाइड ज्यादा होती है एलिल हैलाइड में, ठीक है। और इसमें क्या सीक्वेंस था, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जिसमें ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, SN1 रिएक्शन को दिखाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ एलिल कार्बोकेटाइन्स, ये भी दिखाएगा। देखो क्या इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे CH2 एलिल डबल बॉन्ड CH CH2, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन करके इस कार्बन की तरफ आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये बनेगा हमारा, जहाँ से उठ के गया वहाँ पे प्लस आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 है ना। तो ये भी मतलब जैसे SN1 रिएक्शन देंगे तो टर्शरी के कंपेरिजन में, ठीक है, ये भी अच्छे खासे क्या होता है इनका SN1 रिएक्शन को देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में एल्किल ग्रुप के लिए देखेंगे हैलाइड का, RX के लिए क्या रहेगा, RI RBR, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, RCA RF, है ना। लीविंग ग्रुप एबिलिटी जानते हो, साइज ज्यादा होगा लीविंग ग्रुप का तो इजीली छोड़ के चल देगा, इजीली छोड़ के चल देगा, तो दूसरे न्यूक्लियोफाइल को शिफ्ट होने का मौका मिल जाएगा, है ना। तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी सेम रहती है। सॉल्वेंट इफेक्ट क्या रहेगा इस पे, इस बात का भी डिस्कशन कर लेते हैं। सॉल्वेंट इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट क्या रहेगा, ठीक है। कौन सा होता है सॉल्वेंट, इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए था। कौन सा होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो पोलर पोलर होने की वजह से क्या होगा, जैसे आर एक्स बॉन्ड तो होता है इसके बीच में, तो पोलर प्रोटिक होने की वजह से ये क्या होगा, ठीक है, पोलर दोनों में ही होगा, पोलर SN1 हो या SN2 हो, पोलर दोनों में ही होगा। तो पोलर क्या करेगा, इस बॉन्ड को क्या कर देगा, वीक कर देगा, वीक कर देगा, तो जो लीविंग ग्रुप है वो इजीली चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें चलता है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट क्या होगा इस पे, इफेक्ट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, देखिए अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का क्या फर्क पड़ेगा, है ना। कौन सी रिएक्शन है, SN1, कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, नहीं करती है, ठीक है। तो नो इन्फ्लुएंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, नो इन्फ्लुएंस, कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा इस पर, ठीक। अब जानते हैं इसका फाइनल स्टोइकोमेट्री क्या है, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं इसकी।
ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। ठीक है, अब SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। अब इसमें देखेंगे इसका रेकेमिक मिक्सचर है वो कैसे बनता है। देखो अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं ना। ये क्या होता है, प्लेनर होता है। प्लेनर का इस तरीके से मान लीजिएगा आप, कार्बन का जैसे C, ठीक है, एक हैलाइड यहाँ पे, एक हैलाइड यहाँ पर, और जो है प्लेनर केमिस्ट्री इस तरीके से मैंने बना ली। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल है Cl दोनों तरफ अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से, यानी रियर साइड से भी और फ्रंट साइड से भी, रियर साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। ठीक है, तो आपको पता ही होगा फ्रंट जो है रियर साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन, और फ्रंट साइड अटैक करता है तो रिटेंशन, और जो दोनों को दिखाता है उसे क्या कहते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो इसका जो है क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक, देखो क्या था इसमें, जैसे ये ले लिया मैंने 3 डिग्री कार्बन के, ठीक है, 3 डिग्री में। ठीक, अब इसमें जो है दो तरह का है, एक तो इसमें आयन पेयर है, ठीक है, आयन पेयर है जो कार्बोकैटायन की साइन से बड़ा है, और दूसरा ये फ्री आयन है। ठीक है, फ्री आयन है। इसमें क्या हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक में केवल कहां से अटैक कर पाए, बैक से, केवल बैक से अटैक करेगा इसमें न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसमें केवल न्यूक्लियोफाइल है जो है बैक से अटैक करेगा। बैक से अटैक करने पर ये बनेगा आपका इन्वर्जन। कौन सी स्थिति में, जिसमें आयन पेयर होंगे। फ्री आयंस होगा, फ्री आयंस होगा, वीक होगा। फ्री आयंस क्या करेगा, जो इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल होगा फ्री आयंस में, इसकी स्थिति में दोनों तरफ अटैक कर सकता है, दोनों तरफ अटैक कर सकता है, फ्रंट भी और बैक भी, दोनों बन जाएगा। ये मिक्सचर क्या कहलाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर में ऐसा माना जाता है कि 50% ये यील्डिंग होगी, 50% ये यील्डिंग होगी, लेकिन वास्तविकता में, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। इन्वर्जन का जो यील्डिंग है, ठीक है, इन्वर्जन का यील्डिंग आप देखा होगा 45-55, इन्वर्जन का यील्डिंग है वो ज्यादा होता है, और जो है रिटेंशन का जो यील्डिंग है वो कम होता है। इन्वर्जन का यील्डिंग उसमें ज्यादा होता है। तो आयंस पेयर है, इसमें क्या है, इसमें जो है जो फ्रंट साइड है कार्बोकैटायन की, ये ब्लॉक है। ठीक है, आपको बताया था इसमें क्या एक्स पे नेगेटिव आ जाएगा हैलाइड पे, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ पे केवल न्यूक्लियोफाइल किधर से अटैक कर पाएगा, बैक से अटैक कर पाएगा, इसलिए इसमें क्या होगा, इन्वर्जन। यहाँ पे हम देखेंगे दोनों साइड अवेलेबल है इसके बाद, तो फ्रंट से भी और बैक से भी और फ्रंट से भी, दोनों तरीके से अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल आकर के दोनों तरफ से अटैच हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैच हो सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो इसमें आगे का टॉपिक है, इसे कंटिन्यू करते हैं।